दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। मैं आपके लिए आज बहुत अच्छा स्टोरी लाया हूं और फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 7 दिन से थोड़ा बिजी रह गया था, इसलिए इसी कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। और मैं आज आप लोग के लिए बहुत अच्छा स्टोरी लाया हूँ। मुझे लगता है कि वो सुन के आपको अच्छी लगेगी और आप लोग के रोंगटे जरूर खड़े होंगे। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो शुरू होती है स्टोरी एक गाँव से, जहाँ पर एक स्कूल होता है। वहाँ पर एक नेहा नाम की नहीं रानी नाम की एक लड़की रहती है जो कि स्कूल में पढ़ाती है। उसके बाद वो जब स्टूडेंट लोग पढ़ाने के बाद वो अपना कॉपी चेक करती है। उसका कॉपी चेक करते करते 9 बज जाता है। उसको पता भी नहीं चलता कि रात के 9 बज गए हैं। वो तब भी कॉपी चेक कर रही होती है, क्योंकि वो अपना काम सब पहले कर लेती है। क्योंकि कोई भी काम अपना घर में नहीं करती, जो भी है स्कूल में ही किया जाएगा, सब अपना उसी टाइम में निपटा लेती है। इसके कारण वो अपना काम करते करते कब 9 बज गया उसको पता न था और अभी भी कॉपी चेक कर ही रही थी। तो कॉपी वो जब चेक कर रही है तो कुछ उसको लगा कि उसके जो क्लासरूम है, क्लासरूम का जो दरवाजा है उसको कोई खटखटा रहा है और वो दरवाजा बंद करके रखी हुई थी। तो उसी कारण से उसे लगा कि कोई खटखटा रहा है। जब वो बाहर निकल के देखी तो कोई है नहीं। उसका फिर वो बैठ गई कॉपी चेक करने। फिर जब वो चेक कर रही है, फिर 1-2 मिनट बाद फिर खटखटाने की आवाज़ आए। तो वो सोच रही है कि कोई है क्या कि मुझे जो डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहा है। वो जाकर देखती है कि कोई नहीं है। तब थोड़ा सा हवा चल रहा था। वो सोची कि हाँ, तब हो सकता है ये हवा के कारण से हो रही होगी। तब वो फिर वही हंसने लगी कि यार यही हवा चल रहा है और मैं उसी में डर रही थी उसी कारण से। और मैं सोच रही थी कि बच्चा लोग कोई है ही नहीं, क्योंकि पूरा रास्ता अंधेरा था। और उसी कारण से वो सोची कि मेरा वहम होगा और यही सोच के वो और आगे बढ़ी। तो अंदर आगे जाके देखती है कि अंदर जो कॉपी चेक करके समेट के रखी थी वो कॉपी फैल चुका है और अंदर में कोई एक साया है जो कि बैठा हुआ था। तो वो चिल्लाती है, कौन है ऐसा कर चिल्लाती है। तो वो सोचती है कि यार क्या है ये। उसके बाद फिर वो पूछती है कि कौन हो तुम। तो उसके बाद वो साया कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उसका चेहरा ये सब कुछ नहीं था। वो पूरा काला रंग का था और कुछ चेहरा वगैरह कुछ नहीं था। वो देख के चौंक गई। उसका तो वो साया क्या की कि वो ब्लैक बोर्ड में एक लिख दी, कुछ लिखी कि मैं वो हूँ जिसको तुम इग्नोर किए थे और जिसके कारण मैं मरा था। वो ऐसे लिखी, वो साया लिखी। तो उसके बाद वो सोच रही है कि ये कौन है। इसी कारण से वो सोचने लगी। उसके बाद फिर वो और भी सोची यार कौन हो सकता है। उसके बाद फिर वो साया उसके आगे बढ़ने लगी। तो वो उसके बाद जब वो उसको याद आया कि एक स्टोर रूम में कुछ स्मेल आ रहा था उसको और वो दरवाजा बंद करके चल गई थी। तो उसी कारण से हो सकता है कुछ आदमी मैंने कोई स्टूडेंट अंदर था, हो सकता है जो कि सुसाइड या कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ था। बट वो पता नहीं। बट वो क्या हुआ, अब वो चीख भी नहीं पा रही थी, क्योंकि इतना मैंने चीखने के बाद भी क्या होगा, क्योंकि वो जम गई थी। चीख भी नहीं पा रही थी, एकदम वो जम गई थी और जैसे लग रहा था कि उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही है, इसलिए वो चीख नहीं पा रही थी। तो क्या हुआ उसके बाद उसके साथ कि वो उसका जब वो सुबह हुआ तो सब सुबह को गार्ड आया। सब स्कूल को पहले स्कूल का मेन गेट खुला, फिर स्कूल का जो क्लासरूम्स होती हैं उसके दरवाजे खुले। तो उसने देखा बाहर, मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ देखा कि अब ये किस लिए। क्या आप बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट करिए। और मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, ज़रूर चेकआउट करिएगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 के लिए आप मुझे कमेंट करिए कि हाँ मुझे पार्ट 2 चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पार्ट 2 में ही इसका रहस्य छुपा होगा। क्योंकि मैं इसमें बता नहीं पाया आपको, क्योंकि इसमें जो मुझे बताया गया है उसी हिसाब से मैं आपको ये चीज़ बताया हूँ। क्योंकि पार्ट 2 में मुझे लगता है कि इसमें वो साया का रीज़न दिया होगा कि वो साया कैसे बना, जो भी है स्टूडेंट है या जो भी है वो साया कैसे बना, किस कारण से बना, वो सब कारण दिया होगा।
तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा कि जैसे सबको पता चले ये स्टोरी, और मोटिवेट करिएगा मुझे। सब लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करके रुक जाते हैं। सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा और मिलते हैं कोई नए वीडियो में।